Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss about the Russian Revolution. अब आप देखिए हमारा जो चैप्टर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये हमारे चैप्टर का नेम है। हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब सोशलिज्म इन यूरोप जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं और आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे अपना रशियन रेवोल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट का क्या एम था, उससे हमें एक आइडियोलॉजिकल माइंडसेट मिला है कि कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ मूव हो रही है। तो वो माइंडसेट मिल चुका है एक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रशियन रेवोल्यूशन। अब स्टूडेंट, रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रशिया की पिक दिखाती हूँ कि देखो ये सारा आपका रशियन एम्पायर है, ये देखिए। ठीक है, पूरा रशियन एम्पायर था और जो किसके अंडर वर्क करा था, जो मोनार्की सिस्टम के अंडर वर्क करा था पहले के टाइम के और अब के टाइम के रशिया में। जो मॉडर्न रशिया है, रेवोल्यूशन के बाद का रशिया, उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे। और पहले के टाइम में जो रशिया था वो मोनार्क के अंडर रूल करा था, राजा के अंडर रूल करा था। और राजा कौन थे? राजा थे हमारे सार निकोलस। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि राजा कौन थे, सार निकोलस। और तसार निकोलस की पिक देख लीजिए आप, ये है उनकी पेंटिंग, तसार निकोलस टू। तो उस टाइम पर इनके अंडर सारा का सारा रशियन एम्पायर था। पूरे रशियन एम्पायर को इन्होंने होल्ड कर रखा था। उसके बाद क्या होता है, अभी मैं सिर्फ इस वाले टॉपिक में इतने में आपको पता चल जाएगा कि रशियन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। हमने रशियन एम्पायर में पढ़ना क्या, रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ना क्या। तो रशिया पहले किसके अंडर था? रशिया था मोनार्क के अंडर था। मोनार्क मतलब राजा के अंडर था। अब धीरे धीरे वहाँ पर रेवोल्यूशंस हुए, क्रांति आनी शुरू हो गई। और क्रांति जब आई तो क्या हुआ, फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। तो मोनार्की रूल जो था वो फरवरी 1917 में क्या हो गया, फिनिश हो गया। मोनार्की रूल खत्म हो गया और वहाँ पर एक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। कब? फरवरी 1917 के बाद। मतलब फरवरी 1917 के रेवोल्यूशन ने वहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट को हटा के वहाँ पर अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। अब गवर्नमेंट तो एस्टैब्लिश हो गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये एक और रेवोल्यूशन हुआ था वो भी 1917 में हुआ है, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट ने वहाँ की गवर्नमेंट को भी टुक ओवर कर लिया। क्योंकि अगर हम रॉबर्ट ओवन के आइडियाज़ दें तो रॉबर्ट ओवन किस में बिलीव करते थे, कोलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी जो बने, हमारी जो कॉपरेशन बने, हमारी जो एक पूरा हमारा एसोसिएशन जो बने वो किसके ऊपर बने, सिर्फ सोशलिस्ट लोग हों, उसके ऊपर गवर्नमेंट का रूल ना हो। तो सोशलिस्ट ने उस गवर्नमेंट को क्या किया, वहाँ से हटा दिया। तो रशियन रेवोल्यूशन में आपके दो मेन ही रेवोल्यूशंस हैं जिसके बारे में हमें पूरा पढ़ने को और पूरा देखने को मिलेगा। पहला जो है वो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ है जिसमें मोनार्की रूल खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है। और उसके बाद सोशलिस्ट क्या करते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो होता है 1917 में, उसमें गवर्नमेंट को भी बाहर निकाल देते हैं, गवर्नमेंट को भी टुक ओवर कर लेते हैं। अब अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में एकदम से माइंड में आना चाहिए कि रशियन रेवोल्यूशन किसके बारे में है, तो ये दो टॉपिक्स ही इलेबोरेट किए गए हैं कि कैसा हुआ रशिया में, क्या क्या चेंजेस आए। और अब देखिए मोनार्की रूल हटा है। मोनार्क, अगर मोनार्क अच्छी तरह से वर्क कर रहा हो, ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से मोनार्की सिस्टम को हटाया गया। तो वो डिस्कस करेंगे क्या पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस रही थी जिसकी वजह से मोनार्की सिस्टम को वहाँ से हटा लिया गया। अब जो स्टूडेंट्स, आपको रशियन रेवोल्यूशन में सिर्फ ये याद रखना है कि अगर रशियन रेवोल्यूशन माइंड में आए तो उसमें आपको ये देखना है कि मोनार्की कैसे हटी, मोनार्की के बाद जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, सोशलिस्ट ने उस गवर्नमेंट को भी कैसे हटाया। पूरा जो रशियन रेवोल्यूशन है वो इसी के बारे में है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द रशियन एम्पायर इन 1914 की रशियन एम्पायर जो 1914 में था वो कैसा था। इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire। सार निकोलस टू ने 1914 में रशिया और उसके एम्पायर के ऊपर रूल किया। वहाँ पर मनार्की सिस्टम था। मनार्की सिस्टम इन हेरिडेटरी सिस्टम है जहाँ पर पहले इनके फादर, दादाजी, अब ये, फिर आगे इनके बच्चे, तो ये सिस्टम चलता है, इसको मनार्की सिस्टम बोलते हैं।
तो मनार्की सिस्टम चल रहा था और मनार्क जो थे वहाँ के कौन थे, एम्परर कौन थे, सार निकोलस टू। उन्होंने रशिया पे भी रूल किया और रशिया के एम्पायर पे भी रूल किया। अब रशिया के साथ मैंने एम्पायर इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि वहाँ पर रशिया के साथ साथ जो उसके आसपास वाली भी जगहें थी वो भी इस एम्पायर में इंक्लूड थी, और उस पर भी किसका शासन चल रहा था, वो भी किसके अंडर आ रही थी, वो भी ज़ार निकोलस के अंडर आ रही थी। वो कौन कौन सी हैं अगर हम आज की डेट में बात करें, प्रेजेंट डेट इंक्लूडेड फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये सारी की सारी जो अब प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग ये चीज़ है, और पहले के टाइम में ये सारा रशियन एम्पायर कहलाता था। मींस जो सार निकोलस थे उन्होंने एज अ मनार्की रूल किया, एज अ मनार्क रूल किया, और मनार्क के अकॉर्डिंगली उन्होंने रशिया के साथ साथ आसपास वाली जो जगहें थी, जो जिसको हम बोल रहे हैं रशियन एम्पायर, उस पर भी रूल किया। अब देखिए वहाँ पर मेजोरिटी जो रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब आप देखते होंगे हमारे यहाँ पर रिलीजन जो है मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गया, सिख हो गया और क्रिश्चियंस हो गया। अब जैसे हिंदू में बड़े सारे सेक्ट्स मिलते हैं, हिंदू में बड़ी सारी जातियाँ प्रजातियाँ मिलती हैं, कि ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियंस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी डिवाइड थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो ईस्टर्न यूरोप वाले क्रिश्चियंस थे वो कौन से किस में बिलीव करते थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में। ठीक है। अब बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, बट इस एम्पायर में जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इन द सेम वे इस जो उस टाइम पे रशिया जो एम्पायर था उसने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को टॉलरेट किया हुआ था, इंक्लूड किया हुआ था। वो कौन कौन से थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो था रशियन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा रशियन एम्पायर के बारे में बताया कि कौन उनका लीडर था उस टाइम पर, किस किस जगहों पर वो उन्होंने अपना शासन जमाया हुआ था, क्या उनका मेन रिलीजन था, और उनके एम्पायर में कौन कौन से रिलीजन इंक्लूड थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब स्टूडेंट्स आपको जो रशियन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, अगर इसको पिछले पार्ट से रिलेट करें कि हमने रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करना है, तो पहले इसको पिछले पार्ट से रिलेट करते हैं जो हमारा था सोशलिज्म इन यूरोप। उसमें क्या था, अगर हम देखें कि कुछ कंडीशंस ऐसी थी वर्कर्स की, वो जो कंडीशंस थी वर्कर्स की वो किसको सपोर्ट कर रही थी, वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी। उसी कारण सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस जो था बढ़ता जा रहा था, लोग सोशलिज्म की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि सोशलिज्म में क्या था कि रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पीपल, कि सारे के सारे रिसोर्सेज लोगों में डिवाइड होने चाहिए उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए सब लोग सोशलिज्म को सोशलिज्म को प्रेफरेंस दे रहे थे, और सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस जो था वो बढ़ता जा रहा था। अब रशियन में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी अगर इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि अगर हमने रेवोल्यूशन करना है तो पूरे यूरोप में एक रशिया को हमने सिलेक्ट किया, तो रशिया में कुछ ऐसी कंडीशंस रही रही हों या होनी चाहिए जिसके कारण वहाँ पर रेवोल्यूशन हो सके। तो रशिया में रेवोल्यूशन आए इसके लिए बैकग्राउंड भी होना चाहिए कि रशिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर हम रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर वहाँ के लोग सही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ऐसी कोई दिक्कतें ही नहीं आ रही, तो रेवोल्यूशन नहीं होगा। और अगर वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तभी रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी रशिया में जिसकी वजह से वहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ की इकॉनमी और उनकी सोसाइटी के बारे में कि क्या वहाँ की जो सोसाइटी के लोग थे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और क्या इकॉनमी में कैसे चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर रशिया रेवोल्यूशन जो है, रशियन रेवोल्यूशन है, वो स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारा न्यू टॉपिक है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताएगा कि रशिया रेवोल्यूशन के लिए क्या बैकग्राउंड था, वो वहाँ पर मिला या नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रशिया की इकॉनमी और सोसाइटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।